ये दुनिया कितनी बेहद समझती ही नहीं कि मोहब्बत कैसा जज्बा है। मोहब्बत ये थोड़ी देखती कि किसकी कितनी उम्र है, बस हो जाती है। मोहब्बत में सब जायज होता है। यकीन करो, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ। वाकई में सही है। तुमसे एक बात कहूं मैं, तुम जैसे नजर आते हो वैसे लगते नहीं हो। तो कैसा लगता हूं मैं? मेरा मतलब है कि जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम बहुत सख्त नजर आते हो, जैसे बहुत बहुत गुस्से वाले दिखते हो तुम, मगर दिल बहुत नर्म है तुम्हारा। गुलजार जागो, जल्दी उठो गुलजार। हाय खुदा ने हमारी सुन ली, हमारे ख्वाब सच हो गए, मैं बेहोश हो जाऊंगी। क्या हो गया सूजी? अब कौन सा बुरा ख्वाब आया तुम्हें? ख्वाब सच हो गए हैं तुम्हारे। ये देखो जरा, देखो तो तुम्हारी वीडियो पे व्यूज कैसे बढ़े, एक करके बढ़ते चले जा रहे हैं ये तो। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तो क्या तुम इस्तांबुल के सबसे मशहूर मैगजीन प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हो? आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खूब। तो फिर चलें? तुम इसमें अकेली जाओगी, इसमें हम भी तुम्हारे साथ शामिल हैं। अगर उनको ये अंदाजा हो गया तो लोग समझ जाएंगे कि ये पीआर के लिए हो रहा है, हर चीज अधूरी रह जाएगी। क्या? ये कैसे हो सकता है? पता ये तुम क्या कह रहे हो? मैं आ रही हूँ। गुलजार क्या हुआ बताओ तो। गुलजार। मीना साहिबा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम गुलजार साहिबा को जानते हैं और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। हटाओ उसे तुरुन। एक मिनट रुकिए, चलने दे। हम उन पर गहरी नजर रखते हैं, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि आप वाकई में बहुत परेशान हैं। मैं और हमारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि आपकी इस कदर परेशानी की क्या वजह है। काश मैं आज यहाँ उसकी कामयाबियों पर फख्र करने के लिए और उसे गले लगाने के लिए बैठी होती, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती, और इस सब की वजह भी बदकिस्मती से वो खुद है। आप सब लोग मुझसे पहले भी एक इंटरव्यू सुन चुके हैं। मैं उस इंटरव्यू में कही गई हर बात से इत्तेफाक करती हूँ शायद, और ये भी जानती हूँ कि मेरा जवाब जानने के लिए आप सब बेताब हैं। तो सुबह मेरी बहन मीना सपेची ने आप सबसे जो कुछ भी कहा है उसका मुख्तसर और वाज़े जवाब यह है कि या मेरे अल्लाह, वो तो बगैर किसी वार्निंग के चले गए। क्या करते हैं ये लोग? कम से कम हमें कुछ तो बताते, ये अपना फोन रखते अपने पास ताकि हमें खबर तो कर दें। वैसे वो आमतौर पर ऐसा करती तो नहीं है मिस्टर कारताल, पता नहीं अभी क्या हो गया। मैंने सीसीटीवी चेक किया मगर मुझे वो कहीं पर भी नजर नहीं है। मेरा ख्याल है कि भीड़ का फायदा उठाकर वो कहीं चले गए। और एक बात और, मुझे बहुत डर लग रहा है, यानी टेक्सॉय अभी भी बाहर है और आप जानते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। अब और कोई रास्ता नहीं है फतह, वो तो अब चले गए, यानी अब मुराद है ना उसके साथ, और टेक्सॉय तो पहले भी कोशिश कर चुका है। सुजान आपा, ये तो सोचें कि कुछ दिन पहले उसके साथ हुआ क्या है। अगर फिर कोई उसके साथ हादसा हो गया तो आप क्या करेंगी? ऐसा तो मत कहो, कुछ नहीं होगा उसके साथ। गुलजार को कुछ नहीं हो सकता। मगर अब हम क्या करेंगे मिस्टर कारताल? कुछ नहीं, गुलजार अपना फैसला सुना चुकी है, क्या कहा जा सकता है। मैंने उसे एक मौका दिया था, मगर गुलजार ने मुराद को चुना है। मैं जो कर सकता था मैं कर चुका। मगर आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं मिस्टर कारताल? वो तो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी स्टार है। देखें कारताल साहब, आप गुस्सा ना करें। मेरा मतलब है कि आपको थोड़ा होश से काम लेना होगा। अब तो वो बहुत बड़ी स्टार है, आपने उसके साथ एक एग्रीमेंट भी किया, आप उसे इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं? गुलजार ने उन चीजों की परवाह की जो मैंने उसके लिए की है। वो तो कहती थी कि उसे बहुत लगाव है म्यूजिक से। खुद ही देख लो कि वो म्यूजिक को छोड़कर अब कहाँ खड़ी है। ठीक है, देखिए मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, आप परेशान हैं उसकी इस हरकत को लेकर, लेकिन वो बेचारी मासूम बच्ची है, उसे कुछ नहीं पता, अभी नई नई मोहब्बत है उसकी। आपके पास आज शाम तक की मोहलत है, अगर उसे कन्विंस कर सकते हो तो जरूर करो। अगर तुम लोग ऐसा ना कर सके तो हर किसी को अपनी गलती की कीमत अदा करनी होगी। उसने मेरे साथ एग्रीमेंट साइन किया है। अगर गुलजार को उससे इतनी ही मोहब्बत है, ठीक है, तो आगे जाके जो कुछ होगा वो आपके लिए
काफी मुश्किल हो सकता है। मसलन उसकी गलती की सजा आप सबको भी मिलेगी। तो यानी कि आप हमें बाहर निकाल रहे हैं? हाँ, ऐसा ही होगा। तो यानी हम फिर से सड़कों पर आ गए। किस मुसीबत में डाल दिया इसने हमें। एक के बाद एक स्कैंडल्स में मुलविस होने वाली गुलकारा गुलजार, उनके बारे में एक बहुत ही जबरदस्त खबर है जो आप लोगों को चौंका देगी। टेक्सॉय, बात सुनो, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ मंगवा लो। मंगवाता हूँ। इन्हें तो देखो जरा, गुलजार और ये जानवरों का डॉक्टर हर चैनल पर छाए हुए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ किया कि उन्हें अपनी बहन के मंगेतर से मोहब्बत है। उन्होंने अपनी बहन के मंगेतर का हाथ पकड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई। क्या है? क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ अचानक? क्या उस जानवरों के डॉक्टर को देख के तुम्हारी भूख उड़ गई? नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है। हर किसी को हक है खुश रहने का, वो जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, लड़की, या तो तुम बहुत ही मूडी हो, या तुम्हें मोहब्बत मिल गई है जिसका तुम्हें इंतजार था हमेशा से, या फिर तुम कुछ जानती हो जो तुम मुझे नहीं बता रही हो। मेरा अंदाजा गलत नहीं है? तुम्हें मैं बता तो चुकी हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मतलब मैं यही चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें। सीरियसली? हाँ, हमेशा खुश रहें। खैर, मैं जा रही हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं कुछ मंगवाता हूँ ना। मैं घर जाकर खा लूंगी, मॉम मेरा इंतजार कर रही हैं। रुक जाओ, मैं ऑर्डर करता हूँ, फिर बैठते हैं थोड़ी देर। क्या फिर किसी दिन नहीं खा सकते? हाँ ठीक है। फिर मिलते हैं। हेलो कप्तान, मैं मीने बात कर रही हूँ। कोई मसला तो नहीं? बोट तैयार कर ली ना तुमने? कोई बात नहीं, तुम उसे यूनानी जजीरे ले जाओ, अच्छी तरह से साफ रखना। पैसों की फिक्र मत करना, तुम्हें ज्यादा ही मिलेंगे, ठीक है? ख्याल रखना। हमें जल्द से जल्द गुलजार को तलाश करना होगा। मिस्टर कारताल तो शदीद गुस्सा है उसकी इस हरकत पर। अब वो उसके साथ काम भी नहीं करना चाहते और कॉन्ट्रैक्ट भी मंसूख कर दिया। तुम्हें और क्या तवक्को थी उससे? क्या हुआ? क्या कहा तुरुल ने? तुम्हारा जो लाडला है ना, उस लड़की को लेकर कहीं गायब हो गया है। देखो तो परेशान होने की बजाय तुम्हें हंसी आ रही है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे बेटे ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। वो लापता है मीने, और हमें नहीं मालूम वो कहाँ है। हाँ, क्या वाकई लापता है? मगर ये भी तो हो सकता है कि उन दोनों ने हाथ थामकर खुदकुशी कर ली हो। तौबा तौबा, सच में ये बहुत ही जज्बाती लम्हा होगा। दो प्यार करने वाले। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आंसू बिल्कुल नहीं रोकूंगी, बहुत रोऊंगी। हकीकत तो ये है कि मोहब्बत के इस स्कैंडल में 2 लोग शामिल हैं। लगता है इस हफ्ते का मौजू ये दोनों बहरें। क्या हुआ हैरिया साहिबा, टीवी क्यों बंद कर दिया आपने? रोज सुबह सवेरे बहस करने से इंसान थक जाता है। सही कहा ना तुरुल बेटा? क्या गुलजार यहाँ पर आई है? मुझे मिल नहीं रही है। वो बगैर किसी सुराग के गायब हो गई है। जहन्नुम में जाए हमारी तरफ से। दादी, आप कहाँ जा रही हैं? बाहर जाना चाहती हूँ, वरना गुस्से में कुछ बुरा भला ना कह दूं। अकेले मत जाए, आपका ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ जाएगा। रहने दो, जो वो करना चाहती हैं करने दो, तुम मत बोलो। क्या तुमने मुराद को फोन किया? हाँ, उसे फोन किया था, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। हमें जल्द से जल्द गुलजार को तलाश करना होगा। मिस्टर कारताल तो शदीद गुस्सा है उसकी इस हरकत पर। अब वो उसके साथ काम भी नहीं करना चाहते और कॉन्ट्रैक्ट भी मंसूख कर दिया। तुम्हें और क्या तवक्को थी उससे? जहाँ बैठकर इतनी बातें सुना रही है ना, ये घर भी उसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था। अगर वो खत्म हुआ तो हम सभी इस घर से बाहर निकाले जाएंगे और सड़कों पे आ जाएंगे, याद रखिएगा। हाँ, इससे हमें क्या? ये तुम्हारी परेशानी है। मेरा साथ देने के लिए मेरी बहन है, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं। चलो तुरुल, सामान पैक करो, हम तुम्हारी खाला के साथ जा रहे हैं। आपा, मैं चलती हूँ, मुझे जरूरी काम याद आ गया।
नाज़ान, अचानक जरूरी काम, ये हो क्या रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? मेरी सास का घर बहुत छोटा है। अगर आप अकेली होती तो मैं किसी तरह से संभाल लेती, मगर अफसोस है कितने सारे लोग वहाँ नहीं रह सकते। सूजन आपा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इंसान के बुरे वक्त में हर कोई उसका साथ छोड़ देता है? मुंह संभाल कर बात करो। अम्मी, बस करते, बहुत हो गया। रुक जाइए 1 मिनट। मैं वैसल को फोन करता हूँ, शायद वो वहीं हो। ये उसके मुस्तकबिल का सवाल है। चलो, किसी ने तवक्कल की बात की यहाँ। हाँ तो और क्या। जी तरुल साहब, नहीं वो यहां नहीं है। काश वो यहां होते तो मैं उन्हें बता सकता। नहीं, मुराद ने भी मुझे नहीं बुलाया। अगर उन्होंने ऐसा किया होगा तो मैं उसकी खबर आपको जरूर दे दूंगा, बल्कि मैं उन्हें आपके पास इस्तांबुल भेज दूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ, क्या कहा तुरुल ने? तुम्हारा जो लाडला है ना, उस लड़की को लेकर कहीं गायब हो गया है। देखो तो परेशान होने के बजाय तुम्हें हंसी आ रही है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे बेटे ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। वो सिर्फ उसी के पीछे पड़ा है। उसने मेरी इज्जत नीलाम करके रख दी है। हाँ वैसल, बिल्कुल, जिसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी जिंदगी बर्बाद करने में, सुना तुमने? ठीक है, चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। बारान भी वहां पर बहुत परेशान है। सच में ये कारताल सब कुछ तबाह कर देगा। हमारे पास एक ही मौका था, वो भी चला गया। हाँ, बस गुलजार ठीक हो, उसके साथ ना कुछ पता हुआ। नहीं क्या होगा। मुराद उसके साथ है, आते ही होंगे। बस अल्लाह हम पर रहम करे। सब कैसे हैं? मीने, सुबह से तुम कहाँ थी बेटा? मैं बाहर गई थी जरा। आप सबको क्या हो गया? फतोश, क्या कुछ मीठा होगा खाने के लिए? जरूर है। मीने बेटा, तुमने कहीं टेलीविजन तो नहीं देखा? मेरा ख्याल है नहीं देखा होगा। नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन वो वाकई प्यारे लग रहे थे। वो लापता है मीने, और हमें नहीं मालूम वो कहाँ है। हाँ, क्या वाकई लापता है? मगर ये भी तो हो सकता है कि उन दोनों ने हाथ थामकर खुदकुशी कर ली हो। तौबा तौबा। सच में ये बहुत ही जज्बाती लम्हा होगा। दो प्यार करने वाले। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आंसू बिल्कुल नहीं रोकूंगी, बहुत रोऊंगी। मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही क्योंकि तुम ज़हनी तौर पर बीमार हो, लेकिन अपनी हद में रहो, ठीक है? अरे क्या हो गया सूजन आपा, वो बीमार है, उससे इस तरह से बात ना करें। चले आए, बैठ जाए। फतोश सुनो, मैं ऊपर जा रही हूँ। मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आना, जो भी अच्छा लगे। आज तुम मुझे जो भी खिलाओगी मैं खुशी से खा लूंगी। क्या करूँ? मिस्टर कारताल, आप लोग जा सकते हैं। सब गुलजार का पूछ रहे हैं। हमें कुछ करना होगा मिस्टर कारताल। लानत हो। ठीक है, क्यों ना मैं एक प्रेस रिलीज तैयार कर दूं, क्या कहते हैं? कहूंगा कि कुछ महीनों के लिए गुलजार बैरून मुल्क चली गई। इससे हमें एक मखसूस वक्फा मिल जाएगा और लोग भी सब कुछ भूल जाएंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बारान, कुछ भी नहीं करोगे मिस्टर कारताल। लेकिन कुछ नहीं सुना बारान। समझो मैंने एक शर्त लगाई थी और मैं हार गया। उसके पास सिर्फ 1 घंटा है। या तो वो यहां वापस आएगी या फिर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे उसके साथ क्या करना है। क्या वाकई सब कुछ खत्म कर देंगे? क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं यहां बारान?
समझ नहीं आ रहा कि गुलजार को भी यही वक्त मिला था मुराद से प्यार करने के लिए। बहुत गलत किया उसने। और कारताल ने कहा है कि वो सिर्फ आज रात तक खामोश रहेगा, फिर कुछ नहीं हो सकेगा। और कुछ भी कहो, लेकिन वो आदमी मेरी बेटी के लिए अहम है। उम्मीद है जहाँ कहीं भी होगी, मोहब्बत की खुशी को महसूस कर रही होगी। लेकिन उसने जो कुछ किया इस वक्त बहुत गलत किया है। वो इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? हाँ, मेरे दिमाग में भी बहुत बुरे ख्यालात आते हैं, लेकिन कुछ करना चाहूँ तब भी नहीं कर सकता। रोक लेता हूँ खुद को। वो तुरुल बिल्कुल ठीक कहता है। गुलजार मुराद के साथ है, वो बिल्कुल ठीक रहेगी, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। और जैसे उसने हमेशा उसकी हिफाजत की है, अब भी करेगा। इसमें क्या बात है? तो मतलब उन्होंने भागकर सही किया। हद होती है। अब वो कैसी है अम्मी? ठीक है, आराम कर रही है। कह रही है थक गई हूँ। अजीब बात है, ये इतने कम अरसे में 2 दफा हॉस्पिटल से आ चुकी है। हाँ, कुछ तो अजीब है, लेकिन नहीं जानती क्या। तुरुल, तुम्हें क्या लगता है ये सब मीने की वजह से हुआ है? क्या मतलब? तुमने सब कुछ खुद सुना है। आते ही उसने क्या कहा, हाथ थाम कर खुदकुशी ना कर ली हो उन्होंने। फजूल बातें करना बंद करो। अंदाजा भी है कि क्या कह रही हो तुम। दादी, आप जानती हैं मीने की हालत कैसी है। वो कुछ भी कर सकती है इस हालत में। हाँ, जानती हूं मैं, उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अगर इस सब के पीछे वही हो तो फिर क्या करेंगे हम, बताएं? कारताल साहब, खुशामदीद। फतूश, जल्दी से मिस्टर कारताल के लिए अच्छी सी कॉफी लेकर आओ और साथ में कुछ खाने के लिए भी लेकर। कोई खबर मिली है उसकी? अभी तक तो नहीं, मगर ठीक है, तो बदकिस्मती से मुझे अपने लॉयर्स को एक्टिव करना होगा। लेकिन कल तक गुलजार यहाँ आ जाएगी। आप प्लीज रिलैक्स रहें, गुस्सा मत करें। वो जैसे ही आ जाएगी मैं आपकी उससे बात करवा दूंगी, आप फिक्र मत करें। देखो, बात करने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, फोन बंद है उसका। मुझे ये पहले से ही पता था। गुलजार अगर ऐसा चाहती तो वो पहले ही आपको कॉल करके सब कुछ बता देती, मगर उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो हमें परेशान करना चाहती है बस। हो भी सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी। वो मुराद के साथ है और बिल्कुल ठीक है, बस। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ मैं। मिस्टर कारताल, आप यहाँ खुशामदीद। वैसे मेरा ख्याल है हमें भी अंदर जाना चाहिए। कारताल साहब, खुशामदीद। फतूश, जल्दी से मिस्टर कारताल के लिए अच्छी सी कॉफी लेकर आओ और साथ में कुछ खाने के लिए भी लेकर। कोई खबर मिली है उसकी? अभी तक तो नहीं, मगर ठीक है, तो बदकिस्मती से मुझे अपने लॉयर्स को एक्टिव करना होगा। लेकिन कल तक गुलजार यहाँ आ जाएगी। आप प्लीज रिलैक्स रहें, गुस्सा मत करें। वो जैसे ही आ जाएगी मैं आपकी उससे बात करवा दूंगी, आप फिक्र मत करें। देखो, बात करने के लिए कुछ नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप लोग इस घर को खाली कर दीजिए। कारताल साहब, हम इतनी जल्दी सब कुछ नहीं कर सकते, हमें थोड़ा वक्त तो दे दीजिए। कारताल साहब, बात तो सुनिए। या अल्लाह, क्या करें अब हम? यहाँ मेरी बेटी का करियर दौर पे लग गया है और आप लोग सिर्फ घर का सोच रहे हैं। मैं उस पागल लड़की की आखिर परवाह क्यों करूं? तुरुल, सब कुछ खत्म हो गया, हम फिर सड़क पर आ गए। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए अम्मी। बेटी, आपको मेरी याद आ गई दादी? मीने जान, अब ये खेल खत्म कर दो। क्यों ना हम सब अपने घर चलें, आराम से रहें वहाँ। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। देखो, बेहतर यही है कि हमें चले जाना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करें दादी। क्यों कर रही हो ऐसा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं समझती? खुद से झूठ बोलना छोड़ दो और ये अजाब खत्म करो। मैं जानती हूँ कि ये झूठ और धोखा बहुत तकलीफ दे है। जो कहना है मुझे कहो, बेशक गुस्सा कर लो, लेकिन इसमें तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ का कोई कसूर नहीं, और खास तौर पर तुम्हारा। हमें जाना होगा। क्या तुम चाहती हो हम सड़क पर आ जाएं? मैंने कहा ना, नहीं दादी, समझने की कोशिश करें। हरगिज फिक्र मत करें, मैं इस सारे मसले का कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। ठीक है दादी? तुम ये सब कैसे करोगी? क्या तुम चाहती हो कि हम बाकियों को ये बात ना बताएं?
तुम्हारी माँ और भाई से क्या कहूंगी मैं? ये मेरा मसला है, आप फिक्र ना करें। देखें, बस एक बार मुझ पर भरोसा करें। मायूस नहीं होंगी आप मुझसे, लेकिन अगर आपने इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो जानती है ना कि मैं क्या करूंगी। क्या दोबारा कॉल की उन्हें? मैंने कॉल की थी मगर फोन बंद है उसका। वैसे तुम्हें पता है क्या, अगर उसका फोन आ भी जाए और वो बता दे कि वो बिल्कुल ठीक है और महफूज है, मैं तब भी परेशान होने से बाज नहीं आऊंगी। वो बस यहाँ आया और घर से निकाल दिया। जानदान साहिबा पे चीख पड़ी मैं, हालांकि वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं कोई काम ढूंढ लूंगा सुजैन। मैंने कभी किया तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा काम करने की। मैं हम सब के लिए एक बड़ा सा घर ले लूंगा जिसमें हम सब एक साथ रहेंगे। इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन कर लूंगा। मुझे सच बताऊं तो इन चीजों की बिल्कुल आदत नहीं है। मेरे बस में होता तो मैं कभी भी उन्हें यहां लाकर नहीं ठहराता। जाहिर है वो तुम्हारा खानदान है, उनके पीछे कोई तो कम से कम ढाल बन के खड़ा है। क्या तुम समझती हो कि मुझे सिर्फ उनकी फिक्र है? मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा खानदान एक साथ रहे। काश तुम मर जाओ, मर जाओ, तुम मर जाओ, मर जाओ तुम। मर जाओ। कप्तान। मॉम। मीने बेटा, फिर से कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो बस देखने आई थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, कहीं दोबारा कुछ तो नहीं हुआ। छोड़ें, जाएं। मीने बेटा, जानती हो कल हम दोबारा सड़क पर होंगे। नहीं रहा हमारा ये घर। नहीं जानती अब क्या करूं मैं। खुदा के लिए चली जाए मॉम, सोने दे मुझे। मैं सुकून से सो रही थी, आपने आके जगा दिया। जाए यहाँ से, चली जाए। ठीक है ठीक है, सो जाओ सो जाओ। ठीक है, जा रही हूँ जा रही हूँ। गुड नाइट मेरी जान। हमें मोहतात रहने की जरूरत है। मगर किस वजह से आप ऐसा कह रही हैं? मैंने बताया उसे कि हम उसी होटल में वापस चले जाएंगे। उसने कहा जाए मॉम, सोने दें। मैंने तो उसका फोन भी चेक किया और मैसेजेस भी देखे, लेकिन पकड़ नहीं पाई मुझे। कुछ भी नहीं मिला आपको? उसने अपने कुछ दोस्तों को कॉल्स और मैसेजेस किए हुए थे, लेकिन एक कैप्टन नामी शख्स को भी कॉल की थी उसने। कैप्टन को? जी बस लाती हूँ। फतोश, नाश्ता तैयार है क्या? जी बस बना रही हूँ, हैरिया साहिबा को दवाई दे रही थी। ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। चलो जल्दी जाओ, देकर आओ उन्हें। क्या तुम्हें मालूम है कैप्टन कौन हो सकता है? ऐसा तो नहीं वो किसी क्रूज पर जाने का इरादा कर रही हो शायद? वो क्रूज पर क्यों जाएगी? मैं बस उसका नंबर नोट ही करने वाली थी, लेकिन वो जाग गई अचानक। तुरुल, मुझे लगता है वो कुछ गलत कर रही है। बल्कि नहीं, मैं यकीन से कह सकती हूँ वो कुछ गलत कर रही है। मुझे लगता है वो गुलजार और मुराद को किडनैप कर चुकी है और उन्हें रास्ते से हटाने का सोच रही है। उस पर पूरी तरह नजर रखो और देखो। यानी अगर उसने कुछ ऐसा वैसा किया, मतलब कुछ उल्टा सीधा किया, तो हमें सबूत मिटाने होंगे। अम्मी, ये आखिर हो क्या गया है आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं आप ये? क्या तुरुल, तो और क्या करें फिर? तुम्हें तब समझ आएगी जब तुम्हारी अपनी औलाद मुश्किल में होगी।
नहीं, तुम वही करोगे जो मैं कह रही हूँ। देखो, मुझे एक इंतहाई जरूरी फैसला करना है, समझे? ठीक है, जब मैं वहां पहुंचूंगी तो इस बारे में बात करेंगे। क्या तुम बाहर जा रहे हो? हाँ बिल्कुल। हाँ तो रुको, मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। तुम्हें कहाँ जाना है? मेरा सूटकेस खराब हो गया है, मुझे नया खरीदना है, चीजें डालनी है अपनी उसमें। तुरुल क्या कर रहे हो? जाना है तुमने? हाँ लेकिन मैं नया नहीं खरीद सकती, मेरे पास पैसे नहीं है, उसका डालने में तो पेमेंट नहीं की हमें। बस बाजार चल के कुछ भी तलाश कर लेंगे, कोई बैग या बक्सा वगैरह जिसमें अपने कपड़े डाल सकूं मैं। तुरुल जाओ भी, क्या मसला है? हमारी क्या बात हुई थी? कहा था ना जो हो गया उसे भूल जाएंगे, अब सिर्फ आगे के बारे में सोचेंगे। उस जगह की कोई बात नहीं करेंगे और ना ही गमगीन होंगे। मैं बस गहरी सोच में थी और जरा नींद भी आ रही है। सुकून इतना है, क्या कहूँ। अच्छा, क्या सच कह रही हो? मैं बाहर जा रही हूँ। मीने, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? मैं इस्तांबुल का लुत्फ उठाने जा रही हूँ। मॉम, क्या हम हमेशा से इसका ख्वाब नहीं देखते थे? तो क्यों ना बाहर जाके घूमें? मीने, मगर मुअज़्ज़िज़ तो है नहीं, दवाइयाँ तो ले ली है ना तुमने अपनी? हाँ हाँ मॉम, मैंने ले ली है, आप फिक्र मत करें। अच्छा चलें, खुदा हाफिज। ठीक है, ख्याल से जाना। जल्दी 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 उठो, चलो उठो। अरे ठीक है, रुक जाएं, चलते हैं। चलो भी, अब जल्दी जाओ। क्या तुम बाहर जा रहे हो? हाँ बिल्कुल। हाँ तो रुको, मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। तुम्हें कहाँ जाना है? मेरा सूटकेस खराब हो गया है, मुझे नया खरीदना है, चीजें डालनी है अपनी उसमें। तुरुल क्या कर रहे हो? जाना है तुमने? हाँ लेकिन मैं नया नहीं खरीद सकती, मेरे पास पैसे नहीं है, उसका डालने में तो पेमेंट नहीं की हमें। बस बाजार चल के कुछ भी तलाश कर लेंगे, कोई बैग या बक्सा वगैरह जिसमें अपने कपड़े डाल सकूं मैं। तुरुल जाओ भी, क्या मसला है? अगर हम अभी इजमीर में होते ना तो किसी अच्छे से बचत बाजार जाके शॉपिंग करती, उससे कहती ये बक्सा मुझे दो और कीमत पे अच्छी बार्गेनिंग करती मैं। लेकिन ये तो अमीरों का इलाका, यहाँ तो हर चीज महंगी होगी, बार्गेन भी नहीं कर सकूंगी। पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा भी मेरे मतलब का या नहीं। तुम किन सोचों में गुम हो? नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही। अरे क्या मीने है वो? इतनी सुबह सुबह आखिर वो कहाँ जा रही है? क्या उसे भी मेरी तरह एक सूटकेस की तलाश है? पता नहीं। मार्केट वो रही, आओ चलो वहां अंदर चल के देखते हैं। सुजन मुझे माफ करना, मैं अभी नहीं आ सकता। इतने चुप चुप क्यों हो आज मेरे साथ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मीने ठीक नहीं है। तो इतनी देर से तुम मीने का पीछा कर रहे हो? हाँ। किस लिए? जाहिर है सबके भले के लिए। मेरे ख्याल से मीने गुलजार और मुराद को कहीं कैद किए हुए है। अम्मी को भी ऐसा लगता है। गुलजार बिल्कुल ठीक है, मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है, क्योंकि उसने मुझे कल रात फोन किया था। फिक्र मत करो, तुम चलो मेरे साथ अंदर। गुलजार, क्या सोच रही हो तुम? बहुत गर्म है। हमारी क्या बात हुई थी? कहा था ना जो हो गया उसे भूल जाएंगे, अब सिर्फ आगे के बारे में सोचेंगे। उस जगह की कोई बात नहीं करेंगे और ना ही गमगीन होंगे। मैं बस गहरी सोच में थी और जरा नींद भी आ रही है। सुकून इतना है, क्या कहूँ। अच्छा, क्या सच कह रही हो? सुनो, ये आवाज सुनी तुमने? ऐसा लग रहा है ये मेंढक किसी के प्यार में गुनगुना रहा है। क्या मजाक क्यों उड़ा रहे हो मेरा? मैंने कब उड़ाया मजाक? एक रोमांटिक बात कही थी मैंने, कोई जोक नहीं जो तुम्हें हंसी आ गई इस बात पर। भूख लगी है तो मैं खाना खा लूं। चलो अब जल्दी से ये खाओ। चलो जिद मत करो। बताओ गुलजार, तुम जानती हो कि दुनिया में कितने किस्म के मेंढक पाए जाते हैं? मुझे क्या पता।
5250 किस्म की। और बता दूं, ये भी वो हैं जो रिकॉर्ड में मौजूद हैं। यानी कि तुम्हारा मतलब पूरी दुनिया में इतने सारे मेंढक मोहब्बत के गीत गा रहे होंगे इस वक्त। मेरा मतलब कुछ नहीं भी गाते। तो कौन गाते हैं? सिर्फ वो जो नीले शहर में पाए जाता है। अच्छा, तुम्हारा मतलब बाकी मेंढक खामोशी रहते हैं क्या? रुको, मैं तुम्हें एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। अलास्कन ट्री फ्रॉग्स का सुन रखा है तुमने? यार मुझे कैसे मालूम होगा ये सब? तुम डॉक्टर हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए ना। मुझसे म्यूजिक के बारे में पूछो, कंपोजिशंस के बारे में पूछो, सब बताऊंगी। ये काम तुम्हारा है, तुम्हें ही मालूम होना चाहिए। अच्छा ठीक है, सुनो। अलास्कन ट्री फ्रॉग्स जो होते हैं वो शुमाल में ज्यादातर कुतुब के करीब पाए जाते हैं। जब मौसम ज्यादा सर्द हो जाता है और दरख्तों की टहनियों पर बर्फ जम जाती है तो ये मेंढक अपने दिल को जमा लेते हैं। और जैसे ही बाहर आती है और मौसम गर्म हो जाता है तो गर्मी के टेम्परेचर से ये दोबारा जिंदा हो जाते हैं। और ये एक दिन में होता है। गुलजार, लगता है मेरी जिंदगी भी सर्दियों में गुजरी है। अब बाहर बन के तुम आई हो। बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। चलो खत्म करो इसे। खाती हूँ, पहले कॉफी पीऊंगी, मगर शुक्रिया। तुम वो लाए जो तुमसे कहा था? जी बिल्कुल, मैं लाया हूँ। सूट कितने लाए हो? 3 लाया हूँ। और खाने का सामान? आपने कहा था ये जरूरी है तो मैंने नोट डाउन कर लिया था। मुझे माफ कर दे, आइंदा ख्याल रखूंगा। चलो खैर, अगली बार याद रखना और सब ले आना। शरीफ खातून, आपको मालूम होगा हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, तो क्यों ना हम सीधा अपने मुद्दे पर आए। अच्छा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम? तो आज का प्लान ये है कि आप मुझे बताएं कि आपने ये मर्डर किस तरह प्लान किया। बताएं। लिखो, जिससे दुश्मनी है सीधा जाओ सामने और मार दो जाकर। क्या मतलब है? कोई लज्जत भरा प्लान नहीं है आपके पास? जैसे कि आपने उसका पीछा किया, उसे तन्हाई में अकेले पकड़ा। क्या बुज़दिल हूँ मैं? मेरा ये मतलब नहीं था। इसमें प्लान की क्या जरूरत है? सामने जाओ और गोली मार दो सीधा। खतरनाक कॉन्फिडेंस, पकड़े जाने का खौफ नहीं। क्या इसके लिए आपके पास कोई खास यूनिफॉर्म है? हाँ है, उसे मैंने पूरा परों से बनाया है जो अंधेरे में नजर नहीं आता। सही कहा, ये चीजें बहुत जरूरी होती है ऐसे कामों में, खौफ बिठाने के लिए। मुझसे फजूल किस्म के सवाल करना बंद करो। भला मेरा क्यों कोई खास यूनिफॉर्म होगा? तो आपका कहना है कि कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बात को लिख लेता हूँ। ये क्या किया? हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं? पैडल क्यों नहीं चला रहे? पैडल नहीं चला रहा? हाँ। क्या इतना आहिस्ता क्यों चला रहे हो? हाँ, आहिस्ता चला रहा? हाँ तो रेस लगानी है तो लगाओ, और नहीं भी लगाना चाहते तो मुझे कोई मसला नहीं। वैसे भी जीत चुकी हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता इसमें। हाँ, वाह, देखो तो जरा, इतनी खुद एतमादी। तुम्हें रेस लगानी है ना? ठीक है, चलो देखते हैं कौन जीतता है। तुम्हें अभी भी ये लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? चलो कोशिश करके देख लो। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है, वैसे भी 1 मिनट, तो हम स्टार्ट कैसे करें? क्या तुम काउंटिंग के बाद गो कहोगी या फिर हम 3 पर ही भगा दें? हाँ 3 पर। अच्छा 3 पर, तो काउंटिंग करो। हाँ ठीक है, चलो फिर। चलो ठीक है। 3। आओ! मैंने पकड़ लिया तुम्हें। आई, कितने पत्थर हैं यार। ठीक है, मैं जीत गई।